हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और सी टेट के अलावा अब आगे का क्या सोचा है आप लोगों ने, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और सी टेट पे पूरा फोकस रखना, क्योंकि सी टेट पे बेस बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे, अभी चुनाव के बाद में। तो आचार संहिता हटेगी तो ज़रूर कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। और आज हमारे लंच में था आलू का पराठा। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर मैं अब और नोट डाउन नहीं करने वाली हूँ, मतलब अब नोट्स और नहीं बनाने वाली हूँ। पर फिर भी एक जो चैप्टर हमारा 7 नंबर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, उसके अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक मतलब पेपर के अंदर वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हीं को नोट डाउन करने की कोशिश, उनको नोट डाउन किया है। और पहले मैंने इसको मैप में करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा चलो मैप पे छोड़ देते हैं, मैप तो बहुत ज़्यादा चला जाएंगे, फिर बहुत सारे चले जाएंगे इसके अंदर। इसलिए मैंने इनको फिर वापस पेज पे ही नोट डाउन करने की कोशिश की है। और इनको नोट डाउन, ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। आप अभी देख सकते हैं, मैं आगे इनको डाल रही हूँ, तो आप लोग चेक कर लेना। नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लेना, पर इनको याद ज़रूर से करना। ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। आपने मॉडल पेपर अभी तक किए होंगे तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है उन पर आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो नई चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं, पर जो रिपीट हो रही है उनको आपको अच्छे से फोकस करना है। और अभी मॉक टेस्ट में भी हम आ चुके हैं। मैंने 8-9 पेपर कर लिए हैं अभी, और पर आज मैंने कोई पेपर नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में कोई भी पेपर शेयर नहीं कर रही हूँ। आज थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ आज के दिन का सिर्फ, तो मॉडल पेपर नहीं हो पाया। अब रात को मैं मॉडल पेपर करूँगी तो कल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और मॉडल पेपर में भी मैं ये सोच रही हूँ कि अब जो मेरे को सर्किल में बना रही हूँ उनके क्वेश्चन को ज़रूर मैं, मतलब जो फैक्ट निकल के आ रही हूँ उन क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं वो फैक्ट भी उनको ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ, नोट डाउन करने की, या फिर उनको अच्छे से वाइट बोर्ड पे लिखकर अच्छे से उनको तैयार करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये जो हमारे डाउटफुल क्वेश्चन चल रहे हैं या जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं हम बार बार उन पर हम फोकस करें साथ में। देखो मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर तो मैं क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन डाउटफुल रियल में रह रहे हैं। और पर मैं ये चाहती हूँ 5 से 7 भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम मतलब 3-4 क्वेश्चन हमारे डाउटफुल रह सकते हैं, या हो सकता है कि वो हमें मतलब ये लगे कि भाई ऐसे ही हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन हो तो फिर भी चलता है, पर ये 5-7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करूँगी इस पर। साइकोलॉजी में मेरे कम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिंदी में भी कम गलत हो रहे हैं। अब पर्यावरण अध्ययन पे जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, बस ये ख़त्म करके मैं चाहती हूँ 5 दिन के अंदर इन सबको याद कर लूँ अच्छे से। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन का जो आगे के टेस्ट हो उनको देती हूँ, और उनमें फिर देखती हूँ कि कितने गलत हो रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की पेडोलॉजी बिल्कुल भी गलत नहीं हो रही है, जो भी गलत हो रहा है वो ये गलत भी नहीं हो रही है, वो आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन। मतलब हर बार 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एकदम ही नया पूछेगा, वो जो आपको भी नहीं आएगा। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे कि ये भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर कर रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन में मैंने नोट डाउन करना बंद कर दिया, तो अभी मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को नोट डाउन किया है। और उसमें है जनजातियाँ कौन सी कहाँ पर है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं बार बार आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं को नोट डाउन कर रही हूँ अब लास्ट में। तो जनजातियाँ हैं, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में है, चांगपा जनजाति लद्दाख के अंदर है, एंड गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, गोंड छत्तीसगढ़ के अंदर ये सबसे बड़ी जनजाति है, कोरवा व सहरिया छत्तीसगढ़ झारखंड एमपी के अंदर है, मुंडा है वो झारखंड में है, खोड़ उड़ीसा में है, नागा नागालैंड मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है, टोडा है वो तमिलनाडु में है, जारवा अंडमान निकोबार में है, और लुसाई वर्ली मिजोरम महाराष्ट्र में है, थारू उत्तराखंड यूपी में है, और खरवाल यूपी में है, भोटिया जौनसारी उत्तराखंड में है, मीणा राजस्थान में है, भील राजस्थान गुजरात एमपी में है, संथाल झारखंड में है, उराव भी झारखंड में है, गारो खासी ये मेघालय में है, जैंतिया ये भी मेघालय में है, कुकी मणिपुर में है, और लेप्चा सिक्किम ये कुकी जनजाति वाला तो आपने सुना ही होगा मैटर, उसके बाद में तो याद ही होगा। अब बात करते हैं हम त्यौहार की और राज्य की। तो वैसाखी जो फसल
उगने पर मनाने जाने वाला त्यौहार है वो पंजाब का है। गणगौर राजस्थान का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का है। रामनवमी यूपी में मनाई जाती है। एंड दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की है। छठ बिहार की है। बिहू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। फसल से रिलेटेड है, ये असम के अंदर मनाया जाने वाला त्यौहार है। माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। गुगा नवमी हरियाणा का त्यौहार है। ओणम फसल का है, ये भी केरल का त्यौहार है। और लोकरंग नृत्य त्यौहार है, ये एमपी का। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का त्यौहार है। डोला यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। और बाहू मेला जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। कर्मा झारखंड का त्यौहार है। उगाड़ी आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। लोसार अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। सिग्मो मेल गोवा का त्यौहार है। नवरात्र गुजरात का त्यौहार है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का त्यौहार है। या शांग मणिपुर का त्यौहार है। लोसार सिक्किम का त्यौहार है। खारची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। छापचार कुंट मिजोरम का त्यौहार है। फिर इधर आती है चित्रकारी और राज्य। तो वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की है। चिकन कढ़ाई है वो लखनऊ यूपी की है। सिल्क है वो असम की है। इत्र है कन्नौज यूपी की है। पीतल कारीगरी मुरादाबाद यूपी की है। और जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल की है। शहतूत पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर की है। और सोल की बात करेंगे तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है। एम्ब्रॉयडरी है वो कश्मीर की है। पटोला बुनाई गुजरात की है। बंडाना डिजाइन राजस्थान गुजरात दोनों की है। और ये पोचमपल्ली है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश की है। दरिया जम्मू कश्मीर की। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर यूपी और पिथौरा एमपी। फिर मधुबनी चित्रकारी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बिहार के मिथिलांचल की है। दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर ये ज़िले हैं इसके। और इसमें जो फूल पत्ती जानवर इंसान पक्षी इनके चित्र बनाए जाते हैं। और चावल की रंगीन पेस्ट का यूज किया जाता है। और प्राकृतिक रंग के लिए हल्दी नील पेड़ पौधे व गोबर का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसके साथ में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने किए। भाषा की बात करते हैं तो सिंधी बोली जाती है राजस्थान गुजरात और पंजाब के अंदर। नेपाली बोली जाती है उत्तराखंड यूपी बिहार के अंदर। डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। बंगाली बोली जाती है पश्चिम बंगाल झारखंड में। बोडो बोली जाती है असम के अंदर। संथाली बोली जाती है झारखंड में। मैथिली बोली जाती है बिहार में। हिंदी बोली जाती है उत्तर भारत में। मलयालम बोली जाती है केरल में। तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। उसके बाद असमिया बोली जाती है असम में। मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में। कश्मीरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। ओडिया बोली जाती है उड़ीसा में। गुजराती बोली जाती है गुजरात में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। फिर नृत्य की बात करते हैं तो रफ उफ और दामली है जम्मू कश्मीर का नृत्य है। छोलिया है उत्तराखंड का नृत्य है। घूमर है हरियाणा का है। गरबा है गुजरात का है। तमाशा व लवणी महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र का है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब का है। झूमर और कारबेलिया राजस्थान का है। चरबा हिमाचल प्रदेश का है। बिहू असम का है। कोलाटम तमिलनाडु का है। घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का है। बांस नृत्य मणिपुर कुकी जनजाति करती है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। रासलीला यूपी का है। चेराऊ मिजोरम का है। फिर इसमें शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम वो तमिलनाडु में किया जाता है। सतरिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। मणिपुर का है। और कथक है वो यूपी का है। उसके बाद में वस्त्र की बात करते हैं तो मुंडुप नेरियाथुम केरल में पहना जाता है। मेखला चादर ये असम की है। सलवार कमीज पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पहनी जाती है। और घाघरा चोली राजस्थान गुजरात में पहना जाता है। और लंगा वनी धावनी ये दक्षिण भारत की है। पगड़ी की बात करते हैं फिर दस्तर पंजाब की है। फेटा महाराष्ट्र की है। मैसूर की है। और साफा राजस्थान की है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने नोट डाउन किया है। अदरवाइज़ अब मैं इनके और नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। तो यही एक दो चीज़ें इसमें और रह गई है जिसमें से ये खिलाड़ी वाला है, इसको मैं नोट डाउन करूँगी। और व्यवसाय हैं इनको मैं नोट डाउन नहीं करने वाली। प्रमुख मसाले हैं इसको ज़रूर नोट डाउन कर लूँगी। और फसलें हैं इनको ज़रूर नोट डाउन करूँगी। और हाँ ये जो कृषि है इसको भी नोट डाउन करूँगी। बस ये इतना और नोट डाउन करने वाली और कुछ भी नोट डाउन नहीं करूँगी फिर।